नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। यह डिक्टेशन 600 शब्दों का है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जमीनी स्तर पर बदलाव न लाने पर नैतिक विजय महत्वहीन होती है। हालांकि विपक्ष ने कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार द्वारा संसदीय प्रक्रियाएं उलटने की शिकायत की तथा राज्यसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पास कराए, पर अब नए कानूनों को कैसे रोका जा सकता है? राष्ट्रपति से विधेयकों को रोकने या उनको वापस भेजने की उम्मीद नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वे ऐसा करते तो भी संशोधनों या बिना संशोधनों के इनको फिर पास कर दिया जाता, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है और बिना चर्चा या सहमति के ध्वनिमत से विवादास्पद विधेयक पास करने का उदाहरण स्थापित हो गया है। राष्ट्रपति किसी समय सीमा में कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा पूरे विपक्ष द्वारा विरोध में सदन का बहिष्कार करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने कई विधेयक पास कराए। इसलिए विपक्षी सदस्य चाहे जितना चीखें चिल्लाएं, पर उनको संसदीय प्रक्रियाओं से कोई राहत नहीं मिल सकती है। जहां तक सड़कों पर संघर्ष का सवाल है, पिछले साल के आम चुनाव ने दिखा दिया है कि व्यापक भाजपा विरोधी गठबंधन स्वार्थी व क्षेत्रीय हितों में कैसे बिखर जाता है। जब तक यह एकजुट आंदोलन में नहीं बदलता है, तब तक विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चिंता की बात है कि उच्च सदन ने 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयक भी पास कर दिए हैं, जिनकी संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उन पर बहस व चर्चा होनी चाहिए थी। 3 विधेयकों का संबंध औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा तथा पेशेवर सुरक्षा के बारे में नई श्रम संहिता से है। संभवतः बिजनेस सुगमता के नाम पर कामगारों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार वैश्विक महामारी के बाद वाली अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक कल्याणकारी उपाय करेगी, पर उसने बिना सरकारी अनुमति के 300 कामगारों वाली कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने की अनुमति दे दी है। सरकार को लगता है कि इससे सेवा योजक ज़्यादा लोगों को काम पर रखने के लिए प्रेरित होंगे, जिनकी संख्या पहले 100 निर्धारित थी। लेकिन संकट के समय सेवा योजकों से उदारता की उम्मीद नहीं की जाती है। देश के कार्यबल में असंगठित श्रमिकों की बड़ी संख्या है, जो पहले ही बाजार शक्तियों के सामने असहाय हैं। राज्यसभा ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 भी पास कर दिया है, जो भारत में काम कर रहे संगठनों को विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने व उसके नियमन की व्यवस्था करता है। आशंका है कि सरकार
इस कानून के अंतर्गत ऐसे एनजीओ, साध संगठनों, थिंक टैंकों व सिविल सोसाइटी एक्टिविस्टों पर निगरानी रख सकती है जो उसके पक्ष में ना हों। कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि विदेशी स्रोतों से की जाने वाली गतिविधियों में ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, पर इसका प्रयोग चयनित ढंग से राष्ट्र विरोधी एनजीओ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए आधार व एसबीआई बैंक खातों को अनिवार्य बनाकर विधेयक नियंत्रण कठोर करना चाहता है, पर इससे लेन देन का खर्च बढ़ेगा तथा बाधाएं खड़ी होंगी। कृषि संबंधी विधेयक भी सुधारवादी लगते हैं तथा वे कृषि उत्पादन मंडी समितियों एपीएमसी में मौजूद बड़े कार्टेलों व बिचौलियों का सफाया कर किसानों को आवागमन व व्यापार की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, लेकिन किसानों के पास अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर पहुंचने के लिए विशेषज्ञता कैसे आएगी और उनको व्यापारियों या निगमों पर निर्भर होना पड़ेगा। उनको डर है कि खुले प्रतियोगी बाजार में वे एमएसपी से वंचित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसे बनाए रखने का वादा किया है। विधेयक में कहीं पर जोर नहीं दिया गया है कि व्यापारी या प्रायोजक कृषि उत्पाद खरीदते समय एमएसपी देने को बाध्य होंगे। ऐसे में अगले चुनावों में किसानों का गुस्सा सामने आ सकता है। स्टॉप।